Hi students, today we start with the next topic that is the mechanism of nucleophilic substitution reaction जिसमें हम पढ़ेंगे कहते जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड की। ये फाउंड आउट हुआ है कि इसको हम दो टाइप के मैकेनिज्म के साथ प्रोसीड करवा सकते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर दैट इज SN2 रिएक्शन। सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर दैट इज SN1 रिएक्शन। फर्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन को दैट इज SN2 रिएक्शन को। जब कहता है हमारे पास रिएक्शन होगी मिथाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, उस जान प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेथनॉल मिलेगा। एंड ये वाली जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर कैनेटिक्स को फॉलो करेगी। दैट इज कहता है इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन की जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। दैट इज अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन दे रखी है दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, उस दौरान कहता है प्रोडक्ट क्या मिलता है, मेथनॉल मिलेगा, साथ में ब्रोमाइड आयन मिलेंगे। इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। कहता है इनफैक्ट जो मिथाइल है या मिथाइल की जगह कोई भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो इस टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। कहता है इन मे बी जर्नल, कहता है हम इसका जो एक्सप्रेशन है रेट का वो कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन के इक्वल होगा। एंड इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। बिकॉज कहता जो दो मॉलिक्यूल है इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिस रिएक्शन से हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको फाइंड आउट करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, SN2 रिएक्शन लिखेंगे। कहते हैं ये शॉर्ट फॉर्म होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन की। कहता है जो इस टाइप की रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप के अंदर होती है, एक ही स्टेप के अंदर ये रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगी। एंड इसमें एक क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनती है इंटरमीडिएट में। कहता है इस मैकेनिज्म के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज OH नेगेटिव आयन है, ये अटैक करते हैं पार्शली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के ऊपर जो किसके साथ जुड़ा है, हैलोजन के साथ जुड़ा है। कहता है हैलोजन के 180 डिग्री एंगल से जो OH नेगेटिव है ये जाके क्या करेगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के ऊपर अटैक करता है। जैसे हमें यहाँ पे इस शो हो रहा है दैट इज़ कहता है यहाँ पे हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया है, दैट इज़ हमने क्या लिया है, इथाइल ब्रोमाइड यहाँ पे यूज़ करा है। कहता है इथाइल ब्रोमाइड में जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड ब्रोमीन के ऊपर क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। एंड कहता है ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये क्या है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके क्या करेगा, ब्रोमाइड आयन के 180 डिग्री के एंगल से जाके क्या करेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के ऊपर अटैक करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक साइड बोलते हैं, कि बिल्कुल जाके पीछे से अटैक करेगा। एज रिजल्ट कहता है वहाँ पे क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कहता है हमारे पास क्या होता है, पार्शियली कार्बन एंड OH के बीच में बॉन्ड बनता है, दैट इज कंप्लीट बॉन्ड नहीं बनेगा। एंड पार्शियली कहता है जो कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे इसकी ट्रांजिशन स्टेट गिवन दे रखी है। कहता है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो OH है एंड कार्बन है इन दोनों के बीच में ना ही कंप्लीट बॉन्ड बनता है ना ही कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच में कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है एंड यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। एंड इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। कहते हैं ये जो प्रोसेस है वो 1 स्टेप रिएक्शन के अंदर होता है। कहता है इसमें क्या होगा, जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट में जो नेगेटिव चार्ज है उसको दोनों शेयर करेंगे बाय बोथ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज द आउटगोइंग ब्रोमाइड आयन। कहता है जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो भी शेयर करता है, ऑल्सो जो आउटगोइंग ब्रोमाइड आयन है वो भी शेयर करता है। कहता है उसके बाद क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या हो जाएगा, हैज़ डिमिनिश्ड नेगेटिव चार्ज। कहता है उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो डिमिनिश हो जाएगा, बिकॉज कहता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करना शुरू कर देगा कार्बन के साथ। जबकि कहता है जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिवेल्प हो जाएगा, बिकॉज कहता है वो क्या हो चुका है, पार्शियली रिमूव कर दिया है उसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन से, जिसके कारण कहता है हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, दोनों जो OH है एंड जो ब्रोमीन है इसके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
दैट इज डेल्टा नेगेटिव के साथ उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। कहता जो रिमेनिंग 3 बॉन्ड होते हैं कार्बन के ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, वो क्या होते हैं, ऑफ अ व्हील, जैसे हमारे पास एक व्हील की तरह होते हैं। वो कहता है ये वाली अरेंजमेंट जो उसकी पहले थी वही अरेंजमेंट को अडॉप्ट करेंगे। एंड कहते हैं ये जो अरेंजमेंट होती है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो इस तरीके से अरेंज है, जैसे हमारे पास क्या होता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एक बिलो द प्लेन होता है, एक क्या होगा, अबव द प्लेन होगा। कहता जो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बनती है ये क्या होती है, अनस्टेबल स्टेट होती है, बिकॉज कार्बन एटम है वो साइमल्टेनियसली कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 एटम के साथ जुड़ा है। देयरफॉर कहता जो चेंज है इस ट्रांजिशन स्टेट किस में चेंज हो जाएगी, प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगी, जिसमें कहता जो ब्रोमाइड आयन है वो क्या करेगा, लीव कर देगा। दैट इज़ वो कार्बन को यहाँ से कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड कार्बन एंड OH के बीच में कंप्लीटली बॉन्ड की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे हम इसकी रिएक्शन की दे रखी है, कहता है ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या होगा, इसकी अनस्टेबिलिटी होने के कारण जो ब्रोमाइड है वो वहां से बाहर निकल जाएगा, इसको हम लीविंग ग्रुप बोलेंगे। एंड जो OH है वो कंप्लीट बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ। कहता है इस रिएक्शन में जो बॉन्ड मेकिंग है वो सेम टाइप के ऊपर होती है बॉन्ड ब्रेकिंग के। दैट इज़ कहता है यहाँ पे जो नया बॉन्ड बनता है एंड पुराना बॉन्ड टूटता है दोनों एक ही टाइम के ऊपर होता है, बिकॉज कहता है जो 2 इवेंट है वो एक ही टाइम के ऊपर हो रहे हैं, दैट इज़ इनकॉन्क्रीट हो रहे हैं, जिसके कारण इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्क्रीटेड रिएक्शन भी बोल देते हैं। जैसे हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेस के अंदर कि जो सॉलिड वेजेस है वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, अबव द प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगी, एंड जो डॉटेड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, बिलो द प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। कहता है इन टर्म ऑफ मॉडल, मॉडल की टर्म में जो रिएक्शन की पाथ है उसको डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है फिगर 2 के अंदर। दैट इज कहता है जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव आइन, एंड ये किसके साथ रिएक्शन शो करता है, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन शो करेगा, जो क्या है यहाँ पे अल्काइल हलाइड हमने लिया है। कहता है ये क्या करेगा, बिल्कुल क्लोराइड के ऑपोजिट 180 डिग्री एंगल से जाके कार्बन के ऊपर अटैक करता है। एज एट वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड पार्शली ब्रेक हो जाता है एंड कार्बन एंड OH के बीच में पार्शली बॉन्ड की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। एंड इसकी अनस्टेबिलिटी होने के कारण, बिकॉज कार्बन यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है, बट कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। एज एट ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा, एंड ये स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए क्या करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा एंड OH के साथ कंप्लीटली बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। एज एट मेथनॉल की फॉर्मेशन होगी एंड जो क्लोराइड आयन है यहाँ पे क्या होगा, लीविंग ग्रुप होगा। कहता हमें क्लियर हो रहा है ऊपर से ये क्या है, एक स्टेप का मैकेनिज्म है। दैट क्वेश्चन हुई है ट्रांजिशन स्टेट की, वो क्या है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, वहाँ से हम रिएक्शन की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कहता है जो रेट है रिएक्शन का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ अल्काइल हलाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर डिपेंड करेगा। हैंस कहता है इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, या फिर हम इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो जर्नल रूल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कैसे होता है, कहता है तभी जाके नया न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है जब पुराना न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, लीव करेगा कार्बन को, तभी कहता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कहता है जो रिलेटिव ईज है कि कितनी आसानी के साथ हमारे पास जो हैलाइड आयन है, दैट इज़ कहता है कोई भी लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलता है, उतनी उसकी क्या होगी, स्पीड होगी रिएक्शन की। कहता जो लिविंग ग्रुप है उसमें जो एबिलिटी है कार्बन को छोड़ने की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अपॉन इट्स कैपेसिटी टू अकोमोडेट नेगेटिव चार्ज, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर लेने की। फॉर एग्जाम्पल कहता जो हैलोजन्स है, हैलोजन क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप होते हैं, बिकॉज हैलोजन के अंदर एबिलिटी होती है कि वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो कहता हमें यहाँ पे इनका ऑर्डर गिवन दे रखा है कि जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है वो डिक्रीज होती रहती है जब हम आयोडाइड आयन से फ्लोराइड आयन की तरफ को मूव करते हैं। कहता जो फ्लोराइड आयन है इसका साइज सबसे छोटा होता है, साइज छोटा होने के कारण इसकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी कार्बन के साथ। एज अ रिजल्ट कहता है यहाँ पे जो कार्बन एंड फ्लोरीन का बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप बोलते हैं। जबकि कहता जो आयोडाइड आयन है ये सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है।
बिकॉज कहता है जो आयोडाइड आयन है इसका साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होने के कारण कार्बन के साथ इसका बॉन्ड वीक होता है, एज अ ये इसको हम आसानी से ब्रेक कर सकेंगे, एज अ ये क्या होगा सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। दस कहता है जो आयोडाइड है इसको हम क्या बोलते हैं, गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं, जबकि फ्लोराइड को हम क्या बोलेंगे, पुअर लिविंग ग्रुप बोलेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टूवर्ड्स दी SN2 रिएक्शन। जैसे हमने पढ़े कि जो अल्काइल हैलाइड है एंड OH नेगेटिव आयन है ये दोनों रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो अल्काइल हैलाइड है उनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है SN2 रिएक्शन के अंदर। कहते हैं जो रिएक्टिविटी है अल्काइल हैलाइड की टुवर्ड्स दी SN2 मैकेनिज्म ये फाउंड आउट हुई है, कहते हैं ये नीचे वाला गिवन ऑर्डर को फॉलो करती है। दैट इज मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम प्राइमरी हैलाइड की होगी, उससे कम सेकेंडरी हैलाइड की होगी, सबसे लीस्ट टर्शरी हैलाइड की होगी। कहते हैं इसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है उसकी फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर एंड उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस के ऊपर। कहता सिंस जो रिएक्शन है रिएक्शन को होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या ज़रूरी कंडीशन है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अप्रोच करना चाहिए उस कार्बन को जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। कहता जो प्रेजेंस होती है बल्कि सब्सटेंट की उस कार्बन के आसपास वो क्या करेगी, हिंडर कर देगी, उसको आसपास से घेर लेगी, एज एट वहाँ पे उस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। देयरफॉर कहता जो रिएक्शन की स्पीड है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। कहता जो इन्फ्लुएंस है बल्कि ग्रुप का कि जितने ज़्यादा बड़े ग्रुप लगे होंगे उस कार्बन के साथ जिस कार्बन के ऊपर आके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। कहता बल्कि ग्रुप होने के कारण वहाँ पे क्या हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, भीड़ भड़का ज़्यादा हो जाएगा। देयरफॉर कहता जो सिंपल अल्काइल हैलाइड है दैट इज़ कहता जो मिथाइल हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा SN2 वाली, बिकॉज कहता वहाँ पे क्या होते हैं, सिर्फ छोटे 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं। छोटा साइज होने के कारण वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होगी। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है तो आसानी से आके जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड कहते हैं जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या होते हैं, बड़े बल्कि ग्रुप होते हैं, 3 बल्कि ग्रुप होते हैं, जिसके कारण जो न्यूक्लियोफाइल है उसको कार्बन के ऊपर अटैक करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। एज एट कहता है रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, बिकॉज वहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप होते हैं कार्बन के ऊपर, एज एट वहाँ पे मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। दस कहता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो कैसा ऑर्डर फॉलो करेंगे, दैट इज मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की होगी, उससे कम सेकेंडरी की होगी, सबसे लीस्ट टर्शरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी होगी। फॉर एग्जाम्पल कहता जो रिलेटिव रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड है टुवर्ड दी SN2 रिएक्शन ये ऐसे फाइंड आउट हुआ है जैसे हमें यहाँ पे नीचे गिवन दे रखा है। दैट इज कहता मिथाइल के अंदर जो रिलेटिव रेट है SN2 रिएक्शन का वो 30 होता है, इथाइल के अंदर 1.0 होता है, आइसोप्रोपाइल के अंदर 0.02 होता है एंड टर्शरी ब्यूटाइल के अंदर 0.008 होता है। दैट इज सबसे कम किसके अंदर है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड के अंदर सबसे लेस रिएक्शन का रेट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेरिक इफेक्ट इन SN2 रिएक्शन। कहते जो स्टेरिक इफेक्ट है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है मिथाइल हैलाइड की एग्जांपल, यहाँ पे ये वाली पोजीशन कार्बन को डिनोट करती है। कहते हैं जिस कार्बन के ऊपर आके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है बैक साइड से, उस कार्बन के साथ छोटे हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, एज अ न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या करेगा, कार्बन को अप्रोच करेगा एंड रिएक्शन की स्पीड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। ऑन दी अदर हैंड कहता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या होता है, एक बल्कि ग्रुप आ जाता है, 2 छोटे साइज के हाइड्रोजन होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना मिथाइल हैलाइड के कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, एज एड इसकी स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। नेक्स्ट इज कहता सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या होते हैं, 2 बल्कि ग्रुप होते हैं, एक छोटा हाइड्रोजन होगा, तो कहता है प्राइमरी के कंपैरेटिवली सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ऐसे ही कहता है टर्शरी के अंदर क्या है, 3 बल्कि ग्रुप हैं, 3 बड़े ग्रुप होने के कारण न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। एज एड कहता है यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है एंड जो रिएक्शन का रेट है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, टर्शरी के अंदर लेस होगा। So that's all for today. Stay home, stay safe. Thank you.